दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप श्री हरि नारायण के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में विष्णु भगवान की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख कर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन ऐसी मान्यता है कि 4 महीने के लिए देव सो जाते हैं। फिर जब देव सो जाते हैं तो किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं होता। फिर देव उठनी एकादशी यानी कि कार्तिक मास की जो एकादशी होती है, उस दिन सारे देव जागृत होते हैं। फिर सभी प्रकार के मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। तो देवशयनी एकादशी के दिन ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसलिए इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। और हाँ, ये 4 महीने चतुर्थ मास के नाम से जाने जाते हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि चतुर्थ मास का व्रत धारण करते हैं। तो सावन मास, भाद्रपद मास, अश्विन मास और कार्तिक मास, ये 4 मास चतुर्थ मास के नाम से जाने जाते हैं। इनमें व्रत धारण करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। कोई भक्त 4 मास के लिए व्रत धारण करते हैं। कई भक्त अपनी इच्छा अनुसार पूरे सावन मास का व्रत लेते हैं और इस बार अधिक मास भी लग रहा है। सावन में तो इस बार चतुर्थ मास 5 महीने का माना जाएगा। ऐसे में जो जातक चतुर्थ मास का व्रत धारण करते हैं वे पूरे 5 महीने व्रत धारण करेंगे। तो चतुर्थ मास का व्रत वैसे तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि हरिशयनी एकादशी से शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत से जातक आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि से ये व्रत धारण करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आषाढ़ मास की हरिशयनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, व्रत धारण कैसे करना है, इसकी पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से देवशयनी एकादशी पर विष्णु भगवान को विश्राम कराया जाता है, ये सब आज हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को कैसे सुलाया जाता है। यूँ तो भगवान कभी ना सोते हैं ना जागते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार भगवान विष्णु योग निद्रा में क्षीर सागर में 4 माह के लिए शयन करने चले जाते हैं और इस दिन व्रत धारण किया जाता है। विशेष पूजा और मंत्रों के साथ देवों को उठाया जाता है देव उठनी एकादशी के दिन। उसी प्रकार से उन्हें सुलाया जाता है। व्रत धर्म करके विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को पुष्प, हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप, मीठा पान, तुलसी, पीले वस्त्र आदि 16 प्रकार की वस्तुएं विष्णु भगवान को अर्पित की जाती हैं। उनका अभिषेक करके पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। पीले फूलों से उनकी पूजा की जाती है। पीला चंदन उन्हें अर्पित किया जाता है और तुलसी जी का भोग भगवान को चढ़ाया जाता है। पंचामृत का भोग, फल का भोग, खीर आदि भगवान को जो भी चढ़ाया जाता है, प्रत्येक भोग में तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। फिर विष्णु भगवान जी से प्रार्थना करें। उनके समक्ष उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें और विधि विधान से ईश्वर की पूजा कर विष्णु भगवान की आरती करें। इसके बाद नियम के अनुसार श्री हरि विष्णु को सुलाया जाता है। तो उन्हें सुलाने का मंत्र है सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत् सुप्तम भवेदिदं विबुद्धे त्वयि बुद्धम चा जगत् सर्व चराचरम। इस मंत्र का अर्थ है कि हे जगन्नाथ जी, आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व जागृत हो जाता है। इस प्रकार से विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। प्रतीकात्मक स्वरूप में भगवान को सुलाया जाता है और भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते हैं। फिर अगले दिन सुबह उठ स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर उन्हें दान दक्षिणा देने के बाद स्वयं भोजन करें। तो हरिशयनी एकादशी के दिन इस तरह से नियमों का पालन करते हुए अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं
तो किसी भी प्रकार की मुश्किलों से हमें मुक्ति मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं, तो यदि हम देवशयनी एकादशी के दिन व्रत धारण करके यहाँ बिना व्रत किए ही उनकी पूजा आराधना कर हम अपने मन की कामना बोलते हैं, तो निश्चित ही इस चतुर्थ मास के समय हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, ये जो चतुर्थ मास का समय होता है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय में आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं, माता महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान कर सकते हैं, आपके इष्ट देव की पूजा कर सकते हैं, अपने गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप इन 4 महीने कोई भी दान पुण्य करते हैं, व्रत करते हैं, धर्म से जुड़ा कोई कार्य करते हैं और नियम पूर्वक अपना जीवन जीते हैं, तो किसी भी प्रकार का पाप हो वह समाप्त हो जाता है। और यदि आप इन 4 महीनों में कोई भी पुण्य का काम करते हैं, तो उसका कई गुना फल आपको मिल जाता है। इसलिए चतुर्थ मास का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं कि देवशयनी एकादशी कब से शुरू हो रही है, कब खत्म होगी और इसका व्रत आपको कब धारण करना है। तो दोस्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी की शुरुआत हो रही है 29 जून को प्रातः काल 3:18 से और ये समाप्त होगी 30 जून को प्रातः काल 2:42 पर। अब देवशयनी एकादशी का व्रत कब धारण करना है, तो सूर्योदय कालीन तिथि में एकादशी का व्रत धारण किया जाता है और सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 29 जून को गुरुवार के दिन। यानी कि इस बार की जो एकादशी है वह गुरुवार के दिन पड़ रही है, जो अत्यंत फलदायी है, क्योंकि गुरुवार के दिन एकादशी का दुगना फल प्राप्त होता है। ये भगवान विष्णु का दिन है। जो जातक ये व्रत धारण करते हैं उनके लिए बहुत उत्तम रहता है, लेकिन जो नहीं कर पाते वे इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा भी कर सकते हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब एकादशी व्रत के पारण की बात की जाए तो इसका पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 जून प्रातः 2:42 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 1 जुलाई प्रातः 1:17 पर। 30 जून 2023 को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:48 पर और 30 जून को हरिवासर समाप्ति का समय होगा सुबह 8:20 पर। तो हरिवासर की समाप्ति के बाद आप व्रत खोल सकते हैं, यानी आप 30 जून को सुबह 8:30 से लेकर 10:30 के बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार अवश्य देखें। ओम नमो नारायणाय।